17 साल से नीतीश कुमार जी एक भी काम नहीं किए। नौकरी के बारे में तो दूर रहने से रहा, लेकिन जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी इनके साथ सटे, डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री बने, तो 5.5 लाख नौकरी देने का काम किया। अपने वादा के मुताबिक उन्होंने काम किया। आप देखिए यूपी है, बिहार है, हर जगह से लोग आकर टीचर बने, तो ये बहुत बड़ा काम योगदान रहा उनका। आप इनका जवाब दीजिए। आप वैसे फेस से दोनों भाई लग रहे हैं। हाँ भाई ही है। अपना सगा भाई हैं। हाँ सगा भाई है। तो ये तो आपके बात का जो है बिल्कुल कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष कर रहे हैं तो ये साबित करेंगे ना भाई। बिहार के लोग जा रहे हैं यूपी पढ़ने के लिए, कोई छोटा मोटा जॉब करने के लिए। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है, वहाँ के लोगों को रोजगार है। लेकिन आप लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, ये उनकी जो सरकार रही है उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि बिहार के लोग जो है बाहर पलायन कर रहे हैं, ठीक है, रोजगार के लिए। लेकिन यहाँ पे लगभग 17 साल से तो क्या नाम है, बीजेपी और नीतीश कुमार की भी सरकार है, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? यहाँ पे रोजगार शिक्षा पे काम क्यों नहीं किया? यहाँ पे अपराध को जो कंट्रोल क्यों नहीं किया? इसका जवाब दे दीजिए। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी सरकार अभी बिहार में हो, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव बने, कोई किसी के लिए करने के लिए नहीं बैठे हैं। ये खासकर देखिएगा आप, मुसलमान की राजनीति को तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, बिल्कुल साफ कर दिए, खत्म। यहाँ पे आप थर्ड फ्रंट तो कोई है भी नहीं ना। कैसे नहीं है? पहले लोग बोलते थे विकल्प नहीं है, अभी ओवैसी साहब विकल्प है। अभी देखिए, अभी देखिए आप, इनका जवाब दीजिए। मैं इनके बातों पर कहना कि ओवैसी साहब विकल्प है, तो देखिए आप देखा होगा वहाँ किशनगंज में, अररिया में 4 विधायक बने थे ओवैसी साहब के टीम में, और उड़ने भरने से चले आए, राजद में आके पैर पे गिर गए। वो जान रहे हैं कि अभी ओवैसी साहब का समय नहीं है, अभी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का समय है, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। और इनकी बात कहा कि नौकरी के बारे में कहा आप, तो आप 17 साल से देखिए नीतीश कुमार की सरकार है, आप इल्ज़ाम लगाइएगा तेजस्वी को और लालू प्रसाद यादव को। जब वो हमारे सरकार में 17 महीना रहे डिप्टी सीएम, तो 5.5 लाख नौकरी देने का काम किए, ये कम बड़ी बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप एमआईएम की जो है हिमायत में बात कर रहे हैं, उनकी हमदर्दी में बात कर रहे हैं, उनके पार्टी के जो है समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उनके जो जीते हुए विधायक है उनको ओवैसी साहब संभाल नहीं पाए, तो बिहार के लोगों को क्या संभालेंगे? देखिए आप अभी अगर ये ऐसी आप सवाल कर रहे हैं, तो क्या उनके घर में, लालू जी के घर में नहीं है 2 बेटा, वो एक दूसरे को संभाल पाते हैं? अभी का कहानी आपको मालूम है ना। रही बात दूसरी, आपको संभालने वाली बात, तो संभाला नहीं किया, बल्कि जिसका ईमान बिक जाए, जिसको लोग खरीद ले, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लालू प्रसाद यादव की फैमिली की बात कर रहे हैं। देखिए, फैमिली क्लेश और पॉलिटिकल क्लेश में डिफरेंट है, दोनों अलग चीज़ है। वो फैमिली है, इधर पॉलिटिक्स है। अभी आप दोनों को एक जगह पे आप नहीं तोल सकते हैं ना। नहीं तोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो लालू प्रसाद बोल रहे हैं ना, मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना दो, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो आप कैसे मुख्यमंत्री बनिएगा? आप अगर किसी सांप्रदायिक ताकत को हराना चाहते हैं, तो सबको लेके आपको चलना पड़ेगा। आप एमआईएम को क्यों आप हटा के चल रहे हैं? एक मिनट रुकिए, पहले जवाब दीजिएगा। 4 विधायक को खरीदा गया था, ठीक है, 4 के बदला इस बार हम 24 लाएंगे, देख लीजिएगा। और आपको अगर सरकार को हटाना है, बीजेपी सरकार को, सांप्रदायिक सरकार को हटाना है आपको, तो आपको मिल के काम करना होगा। अब मुसलमान हिंदुस्तान का क्या, बिहार का ऐसा अछूता हो गया कि कोई पार्टी उसको सटाना नहीं चाह रही है। क्यों नहीं सटाना चाह रही? हम 18%, हमारा वोट आपको चाहिए। मेरा वोट से आप मेरे उससे, एक मिनट, आरजेडी में मेरे वोट से आप कुर्सी पे बैठिए, यूपी में भी या बिहार में भी, और उसके बाद हमको कुछ नहीं मिला। आरजेडी में भी तो बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल एक कोई मुस्लिम पार्टी हो और उनके सीएम बिहार के अंदर बने, मुस्लिम, ये चीज संभव नहीं है। ये आप भी जानते हैं और यहाँ के लोग भी जानते हैं। मेरी पार्टी मुस्लिम पार्टी नहीं है, मगर मुस्लिम पार्टी रहती तो हमने 2024 में जो इलेक्शन लड़ा, तो 5-6 लोगों को, गैर मुस्लिम को, समझा, दलित को भी, ब्राह्मण को भी हमने टिकट दिया एमपी का। इसलिए मेरी पार्टी सेकुलर पार्टी है। लेकिन जहाँ पे एमआईएम जाती है वहाँ बीजेपी को फायदा हो जाता है। लेकिन मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि 4 थे, ईमान बेचकर वो चले गए। अब आने वाले चुनाव में, विधानसभा में 2025 में 24 बनेंगे। मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आपके चैनल के माध्यम से। वो 24 भी जो है ना, राजद में चले आएंगे, वो जान रहे इस बात को। इसलिए देखिए, अभी आप देखिए 17 साल से जो नीतीश कुमार हैं अभी बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए, कुछ नहीं किए। अभी देखिए हमारा कॉपी कर रहे हैं, ये चुनाव में वादा कर रहे हैं, जो 400 महिला को मिल रहा है वृद्धा पेंशन, उनको 1100 करने जा रहे हैं। यही तो हमारा माँ बहन मान योजना का राजद का है। मसीहा कौन है? मुसलमानों का अभी बिहार में मसीहा बेहतर कौन है? ओवैसी साहब हैं या तेजस्वी यादव है? अभी मुसलमानों का अभी बेहतर मसीहा अभी बिहार के लिए है, लालू प्रसाद यादव जी सुप्रीमो है।
और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आप बताइए, ओवैसी साहब हैं, तेजस्वी जी हैं। इनको बोल दीजिए कि बाबरी पर कौन आवाज़ उठाता, 3 तलाक पर कौन आवाज़ उठाता, वक्फ बिल पर कौन आवाज़ उठाया, उसके बाद तबरेज़ पर कौन आवाज़ उठाया, हिजाब पर कौन आवाज़ उठाया, लिंचिंग होता है बिहार से लेके हिंदुस्तान के किसी कोना में, कौन आवाज़ उठाता, आपकी लड़ाई लड़ने वाला कौन है। छपरा में जो तेजस्वी यादव वादा किए थे एक मुसलमान पर 5 हिंदू रहेगा, तो इन्हीं के लोग छपरा में मारा मुसलमान को, एक भाई मर गया और लेकिन दूसरा आप जिन मुद्दों का आपने बात रखी है यहाँ पे, वहाँ अब वक्फ बोर्ड की आपने बात कही है, वहाँ पे जो है आरजेडी का भी स्टैंड रहा है, क्लियर स्टैंड रहा है। ये नहीं कि कोई बिल्कुल पर्दे के पीछे से जो सपोर्ट किया, खुल करके जो उनके नेताओं ने उसका विरोध किया है। मैं बता रहा हूँ ना, रहा, लेकिन वही रहा कि स्टेज पे फोटो लिया चले गए। जो खुलकर सुनिए, जो खुलकर पार्लियामेंट से लेके अभी तक लड़ने वाला कौन है ये बता दें। और इनसे एक बात और पूछ लिए इन लोगों से कि क्या महागठबंधन में AIMIM को शामिल होना चाहिए कि नहीं, पूछिए। बताइए। देखिए, महागठबंधन में AIM को शामिल होना चाहिए नहीं चाहिए, इनका जो सवाल रहा है, तो इसका फैसला महामहिम करेंगे, माननीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे कि वो निर्णय लेंगे क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से आधार बनाया जाए, तो उनका काम है। इस विषय में अभी हम नहीं बोल सकते हैं। उनका एक बात और हमको सवाल का जवाब याद आ रहा है। सवाल ये उन्होंने कहा कि वो अपने बेटा को चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव जी बेटा को ही नहीं चाहते हैं, ये बिहार की सारी जनता जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव को चाहती है कि आने वाले 2025 में विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनका काम देखा गया, इसलिए जनता की आवाज़ है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है MIM कुछ बिगाड़ पाएगी, या सिर्फ जो है क्या नाम आकर के एक जज्बाती भाषण दे करके जो है वो आप देख लीजिएगा AIMIM इस बार तुर्क का इक्का होगी साबित। आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर जब तक आप AIMIM को शामिल नहीं कीजिएगा, अभी तक ये पहल 2020 में भी किया था। जबरदस्ती आप काहे घुसना चाह रहे हैं? सुनिए ना मेरी बात, जबरदस्ती इसलिए हम घुसना चाह रहे हैं, कल को आप नहीं बोल सकते हैं कि A टीम है B टीम जो बोलते हैं। कांग्रेस बोलता है बीजेपी का B टीम, ये लोग बोलते हैं बीजेपी का B टीम ये है। तो यही लोग पहले पूरी पार्टी फैसला कर दें कि दुल्हा भैया कौन है किसका। बता दीजिए। ये लोग क्या फैसला, ये लोग खुद अपने आप को फैसला करने के लिए मजबूर हैं, हाथ फैला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि किसी तरह राजद हमको ले ले, किसी तरह कांग्रेस हमको ले ले, कहीं के तो रहे नहीं, गठबंधन में हमको शामिल ले ले। ओवैसी साहब इनकी पार्टी, इनको तो मिलता नहीं जगह है, तो आग बबूला हुए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या करें, मातम मना रहे हैं कि हम अकेले पड़ गए हैं। अरे आप उस लायक बनिएगा तब आपको लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? आप लायक बन करके दिखाइए, आपको मिल जाएगा। ये तो बात हो गई है, लेकिन लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं कि नहीं? लालू प्रसाद यादव जी 110% गरीबों के मसीहा हैं। आज देख लीजिए, जो चप्पल पहन के चल रहा है, या कुर्सी पे बैठ रहा है, या थाना जा रहा है, या कहीं मान सम्मान मिल रहा, गरीब, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सबको सम्मान देने का काम किया है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। प्रसाद यादव की जो छवि थी उनको धूमिल किया गया, नहीं किया गया? ये तो बीजेपी वाला बात बोल रहे हैं। 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, कुतुब मीनार बना, मिसाइल बना, ये बना। उससे पहले लोग नंगे पाँव चल रहा था। लालू जी से पहले लोगों को बोलने के लिए ऊपर वाला जुबान नहीं दिया था। उनकी जो लालू आए थे, लोग बोलना सीखा, उस टाइम पर नंगे पाँव चल रहा था। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो आप देखिए, उनसे हम पूछेंगे, हाँ, तो मुझे लगता है कि सवाल जो है, जो पक्ष जो है उनका ज्यादा मजबूत रहेगा कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं। ये चीज पूरा बिहार कहता है, बल्कि पूरा भारत कहता है। पहले जब थे तब न थे, पहले थे। लालू प्रसाद यादव की जो छवि है उनको 2 तरीके से जो है मतलब नापा जा रहा है। एक तो गरीबों का जो है मसीहा कहा जाता है, एक तरफ उनके ऊपर आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उनको चारा चोर कहा जाता है। आपको दोनों में से क्या लग रहा है कि ज़्यादा पक्ष किसका मजबूत होने वाला है? ज़्यादा पक्ष तो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की देखभाल उन्होंने ही शुरू की थी। आज गरीब जो है सीना तान के जो चलता है, या पिछड़ा जो सीना तान के चलता है, वो लालू प्रसाद यादव की देन है। और आरोप जो भ्रष्टाचार का लगाया, ये तो राजनीति आरोप जो लगाया गया है भ्रष्टाचार का, ये तो राजनीतिक आरोप है। कैसे उस टाइम एक पिछड़ा मुख्यमंत्री बन गया, इसको लेकर ये सब आरोप गढ़ा गया है। इसका नींव तो सिर्फ कांग्रेस के समय में उस जो मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे, वहाँ से शुरू हुआ था। वो बच के निकल गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव फंस गए।